जय जय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय जय। आइए मित्रों, आज अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ महाराज के पावन चरित्र को सुनते हैं। दोस्तों, आपने श्री स्वामी समर्थ महाराज के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, उनके बारे में कई महान गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि श्री स्वामी समर्थ महाराज का जन्म सन 1275 के आसपास हुआ था। वैसे तो उनका पितृत्व और उत्पत्ति स्पष्ट बनी हुई है। किंवदंती के अनुसार एक बार जब एक शिष्य ने स्वामी से उनके जन्म के बारे में एक प्रश्न पूछा तो स्वामी ने उत्तर दिया कि उनकी उत्पत्ति एक बरगद के पेड़, जिसे मराठी में वाद वृक्ष भी कहा जाता है, से हुई है। एक अन्य अवसर पर स्वामी ने कहा था कि उनके पहले का नाम नृसिंह भान था। श्री स्वामी समर्थ को अक्कलकोट के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। वे दत्तात्रेय परंपरा के एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे। वे कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित विभिन्न भारतीय राज्यों में एक व्यापक रूप से ज्ञात आध्यात्मिक व्यक्ति थे। श्री स्वामी जी के भक्त दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब हर छोटे बड़े क्षेत्र में स्वामी जी के मठ हैं, जहाँ स्वामी के भक्त बैठते हैं और पूजा करते हैं। जहाँ वे 19वीं शताब्दी के दौरान रहते थे। स्वामी जी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गंगापुर के स्वामी नृसिंह सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। तो वही कुछ जगहों पर उन्हें चंचल भारती और दिगंबर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि पहले स्वामी नृसिंह के रूप में उन्होंने अपने भक्तों को ज्ञान दिया। पूर्ण स्वरूप में अलग अलग समय पर उन्होंने लगभग 400 वर्ष तक तपस्या की। 1458 में नृसिंह सरस्वती श्री शैल्य यात्रा के कारण करदली वन में अदृश्य हुए। इसी वन में वे 300 वर्ष प्रगाढ़ समाधि अवस्था में थे। तभी उनके दिव्य शरीर के चारों ओर चींटियों ने भयंकर बाम्बी निर्माण किया। वह चलित दुनिया से दूर हो गए थे। एक दिन एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गलती से बाम्बी पर गिर गई। जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तो उसे खून के धब्बे दिखाई दिए। उसने वहां की झाड़ी व बाम्बियों की सफाई की तो देखा कि एक बुजुर्ग योगी साधना में लीन है। वह योगी राज के चरणों पर गिर पड़ा और ध्यान भंग करने की क्षमा मांगने लगा। स्वामी जी ने आंखें खोली और उसे कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मुझे फिर से दुनिया में जाकर अपनी सेवाएं देने का दैवीय आदेश है। नए स्वरूप में सन 1854 से 30 अप्रैल 1878 यानी 24 वर्ष तक अक्कलकोट में रहकर लगभग 600 वर्ष की आयु में उन्होंने महासमाधि ली। कहते हैं कि वह बहुत जगह घूमे। प्रथम वह काशी में प्रकट हुए, आगे कोलकाता जाकर उन्होंने काली माता के दर्शन किए। इसके पश्चात गंगा तट से अनेक स्थानों का भ्रमण करके वह गोदावरी तट पर आए। वहां से हैदराबाद होते हुए 12 वर्षों तक वह मंगल बेड़ा रहे। तदोपरांत पंढरपुर, मोहोल, सोलापुर मार्ग से अक्कलकोट आए। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद श्री वल्लभ तथा नृसिंह सरस्वती दत्तात्रेय के पहले तथा दूसरे अवतार माने जाते हैं। श्री स्वामी समर्थ ही नृसिंह सरस्वती हैं, अर्थात दत्तावतार हैं। श्री स्वामी समर्थ को व्यापक रूप से भगवान दत्तात्रेय का चौथा यानी भौतिक रूप से तीसरा अवतार माना जाता है। उन्हें श्री नरसिंह सरस्वती का पुनर्जन्म भी माना जाता है, जो दत्तात्रेय संप्रदाय के एक अन्य पूर्व आध्यात्मिक गुरु थे। अक्कलकोट के परब्रह्मा श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन देते हुए कहते थे, डरो नहीं, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। भक्तों को आज भी इसका भान होता है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट प्रथम खंडोबा के मंदिर में 1856 में प्रकट हुए। उन्होंने जन जागृति का कार्य किया। स्वामी गिरनार पर्वत पर अदृश्य हुए तथा दूसरे ही क्षण अंबेजोगाई में प्रकट हुए। हरिद्वार से काठेवाड़ के जीविका क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सहज आसन में बैठे दिखाई दिए। तदोपरांत भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी की बाढ़ में चलते हुए देखा। कहते हैं कि स्वामी जी पैदा होते ही केवल ओम का उच्चारण करने लगे। 8 वर्ष की उम्र तक ओम तथा ओमकार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके जनेऊ कार्यक्रम के बाद यकायक वे चारों वेदों को उच्चारित करने लगे। फिर वे तपस्या करने कांची की तरफ निकल पड़े। उनकी भक्ति व तप से प्रसन्न होकर स्वामी श्री कृष्ण सरस्वती ने उन्हें दीक्षा दी। स्वामी जी शिव भक्त थे। गुरुओं की महानता के बारे में वह कहते थे कि गुरु के वचन मंत्र की तरह होते हैं और गुरु के बिना मुक्ति बहुत मुश्किल होती है। स्वामी समर्थ अपने शिष्यों से अक्सर कहते थे कि आलसी व्यक्ति का चेहरा भी मत देखो,
अपने जीवन यापन के लिए मेहनत करो और पसीना बहाओ, और नशा मत करो। नशा अध्यात्म की पटरी से आदमी को उतार देता है। धर्म के रास्ते पर जीत अवश्य होती है। गुरु की कृपा यह साथ पाने के लिए अहंकार और शर्म छोड़नी चाहिए। वह कहते थे कि जो भाग्य में लिखा है वह तो होकर रहेगा। स्थान स्थान पर स्वामी समर्थ के अनगिनत भक्त हैं। 1878 में स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट में अपने पार्थिव शरीर का भले ही त्याग किया हो, परंतु हम गया नहीं, जिंदा है। उनका यह वचन भक्तों का आधार है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वैसे ही हमारे श्री स्वामी समर्थ महाराज की महान गाथाएं तो अनंत हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी श्री स्वामी समर्थ महाराज के पावन चरित्र और महान गाथाओं के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं एक और ऐसी ही भक्तिपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।